निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी को वर्ष की सबसे बड़ी एकादशियों में माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन उपवास रखने से सभी प्रकार के पुण्य की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन वर्यान योग और चंद्रमा की स्थिति कन्या राशि पर है। इस दिन व्रत रखकर व्रतधारी सभी 24 एकादशी का पुण्य ले सकते हैं। इस दिन पूरे दिन जल ग्रहण नहीं किया जाता है। इस दिन वैसे तो सभी को दान करना चाहिए, लेकिन व्रतधारियों को यथाशक्ति अन्न, जल, वस्त्र, आसन, जूता, छतरी, पंखा, फल आदि का दान करना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर पवित्र हो भगवान विष्णु की पूजा, आराधना और आरती बड़े ही भक्ति भाव से विधि पूर्वक संपन्न करनी चाहिए। महिलाएं पूर्ण श्रृंगार कर मेहंदी लगाएं। इसके बाद भगवान का नाम लेते हुए जप तप करते हुए दिन व्यतीत करें। इस दिन सोना नहीं चाहिए। पूजन करने के बाद कलश के जल से पीपल के वृक्ष को अर्घ्य देना चाहिए तथा दूसरे दिन सुबह स्नान कर भगवान विष्णु की प्रतिमा या पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर प्रार्थना करनी चाहिए। इसके पश्चात ब्राह्मणों को दान दक्षिणा में शीतल जल से भरा घड़ा, अन्न, वस्त्र, छाता, पान, शैया, आसन, पंखा, सुवर्ण, चांदी और गौ का दान करना चाहिए। इस दिन वैसे तो सभी को कुछ न कुछ अवश्य दान करना चाहिए, लेकिन व्रतधारियों को भगवान का नाम लेते हुए दान करना चाहिए तथा जल कलश का दान अवश्य करना चाहिए। जल कलश का दान करने वाले श्रद्धालुओं को वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। ज्योतिषाचार्यों के दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की विधि व्रत पूजा करना चाहिए तथा इस दिन व्रत कथा सुनने, पढ़ने या कहने से भी जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो निर्जला एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है। एक बार भीम ने श्री वेद व्यास जी से कहा कि उनकी माता और सभी भाई एकादशी का व्रत रखने का उन्हें सुझाव देते हैं, क्योंकि वे सभी यह व्रत रखते हैं, लेकिन उनके लिए यह संभव नहीं है कि वे पूजा पाठ कर सके तथा वे भूखे भी नहीं रह पाते हैं। यह सारी बात सुन वेद व्यास जी ने कहा कि हे भीम, अगर तुम नरक और स्वर्ग लोक के बारे में जानते हो तो हर माह को आने वाली एकादशी के दिन अन्न मत ग्रहण करा करो। तब भीम ने कहा कि क्या वर्ष में कोई एक व्रत नहीं रखा जा सकता है? हर माह व्रत करना मेरे लिए संभव नहीं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगती है। तब भीम के निवेदन पर वेद व्यास जी ने उन्हें निर्जला एकादशी के बारे में बताया और कहा कि ज्येष्ठ मास की एकादशी निर्जला एकादशी के दिन जल ग्रहण की मनाही है और द्वादशी को सूर्योदय के बाद स्नान कर ब्राह्मणों को दान दे और उसके पश्चात भोजन करना चाहिए। इस व्रत को करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सुन भीम ने ऐसा ही किया और वे इस प्रकार राजी हुए और उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया। इस कारण निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाने लगा। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी को वर्ष की सबसे बड़ी एकादशियों में माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन उपवास रखने से सभी प्रकार के पुण्य की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ शुक्ल